ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त के जीवन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चेरगांव जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही गुप्त जी का झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर यह स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े तथा परिणामतः इन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। इनकी साहित्यिक सेवाओं के कारण आगरा एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया गया। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। इस महाकवि का 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं जैसे जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, नहुष, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, विश्वप्रिया आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। गुप्त जी द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप
हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कैकेयी का अनुताप राम काव्य परंपरा के उज्ज्वल मणिरत्न साकेत से यह अवतरित है, जिसमें पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने वाणी दी है। साथ ही भरत के हृदय के निर्मल एवं पवित्र रूप को उजागर किया है। संसार प्रसिद्ध उक्ति, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती, का स्वयं कैकेयी द्वारा खंडन और स्वयं को कुमाता के रूप में स्वीकार करना उनके द्वारा अनुभूत किए जा रहे पश्चाताप की चरम सीमा को इंगित करता है। स्पष्ट है, मलिन एवं कलुषित हृदय अब निर्मल हो गया है। वह राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करती हैं। कैकेयी के अनुताप की पंक्तियां देखें। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल कनौदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरधि जैसी। कवि कहते हैं कि इस पंक्ति में जब प्रभु श्री राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट में पहुँचे, वहाँ रात्र के समय कुटिया के आगे एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इन पंक्तियों में इसी वृत्तांत का वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है। व्याख्या, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। जब भरत जी श्री राम को मनाने के लिए पहुंचते हैं, तो उसके बाद रात्र में भगवान श्री राम के कुटिया के सामने सभा बैठी। नीले वितान तले दीप बहु जागे। नीले गगन में टिमटिमाते तारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस सभा मंडप में बहुत से छोटे छोटे दीप जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, अथवा आकाश में चमकते हुए उन तारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता कि जैसे मानो ये देवता के नेत्र हैं, जो टकटकी लगाए हुए इस सभा में हुए विचार विमर्श एवं उसके निष्कर्ष को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं।
परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी हैं और भयभीत भी हैं। देवता भयभीत इसलिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राम अयोध्या वापस लौट जाएं। उनका मानना था कि यदि ऐसा हुआ तो रावण जैसे राक्षस का विनाश कैसे होगा। जिन राक्षसों का विनाश करने के लिए वे अयोध्या को छोड़कर वन आए हैं, वह कार्य सिद्ध कैसे होगा। यही कारण था कि सभा में लिए जाने वाले निर्णय को तथा इसके परिणाम को जानने के लिए देवता अत्यंत उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। कवि कहते हैं कि करौंदी के प्रफुल्लित कुंजों से होकर आने वाली वायु वातावरण को महका रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, पर बोले गिरा गंभीर नीरनी जैसी। कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी उज्जवल चांदनी व्याप्त थी जैसी चंद्रलोक में भी न रही होगी। उसी समय सभा में प्रभु राम सागर जैसे गंभीर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। धन्यवाद।